मिट्टी के अंदर गुण, मिट्टी के अंदर क्या गुण होते हैं? आज हम ये पढ़ेंगे। मिट्टी के अंदर के गुण। हुँ। कलर है ना कलर, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सॉइल की। कलर मिट्टी को बहुत सारी चीज़ों की वजह से मिलता है और कलर बहुत अलग-अलग कलर का रहता है। एक बात बहुत ज़रूरी है कि जो मिट्टी, जो सॉइल है ना, ज़मीन के ऊपर-ऊपर रहती है, सरफेस के ऊपर-ऊपर, बहुत डार्क कलर की रहती है। कभी तुम खेत में गए होंगे, तो तुमको एकदम ब्राउनिश, ब्लैक ब्लैक कलर की मिट्टी दिखी होगी। या अभी शिवना नदी को इतना पानी आया था ऊपर, तो जब शिवना नदी का पानी वापस कम हो गया, लोग लासुर गाँव में देखने जा रहे थे, तो तुमने देखा होगा उतरते टाइम रास्ते में भी पूरी काली-काली मिट्टी पड़े वाली थी। वो नदी के हाँ, पानी से बह के आई वाली पूरी मिट्टी, चिक्कल-चिक्कल सी। तो वो ब्लैक सॉइल जो रहती है ना, जो सरफेस पे ऊपर-ऊपर रहती है ना, वो डार्क सॉइल रहती है, डार्क। जो नियर द सरफेस रहती है ना, नियर सरफेस, वो कैसी रहती है? डार्क। और जैसे-जैसे हम नीचे जाते हैं ना, अंदर जाते हैं ना, फिर वो फीका-फीका हो जाता है। लोअर लेयर्स, हम जैसे-जैसे अंदर जाते हैं, उधर कलर कैसा हो जाता है? फीका-फीका पड़ जाता है। जैसे कि एक ड्राइंग देखो तुम, सबसे ऊपर वाली मिट्टी ऐसे कलर की होती है, उसके बाद वाली मिट्टी फिर ऐसे कलर की होती है। उसके भी बाद वाली मिट्टी, ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? उसके भी बाद वाली मिट्टी फिर ऐसे कलर की होती है। उसके भी बाद वाली मिट्टी फिर ऐसे कलर की होती है। उसके भी बाद वाली मिट्टी फिर लास्ट में ऐसे-ऐसे कलर की होती है। सबसे डार्क वाला किधर था? डार्क वाली मिट्टी किधर थी? हाँ, एक सबसे बहुत ऊपर डार्क छोटा वाली सा थी, है। है ना? जो नियर सरफेस है, सरफेस, सरफेस के पास में मिट्टी का कलर कैसा रहता है? डार्क। और अगर हम नीचे जाएँगे, बिलो अंदर जाएँगे, तो उधर मिट्टी का कलर कैसा होता है? येलो। ठीक है, येलो बोलो या लाइटर शेड, ठीक है, डार्क सॉइल। और नीचे जाने के बाद में हमको लोअर लेयर में आता है फेंट सॉइल। फेंट म्हणजे फीका-फीका। फेंट म्हणजे क्या? फीका-फीका। ध्यान रहेगा कि सब बच्चों को पक्का? अब देखो मिट्टी जो है, कितने अलग-अलग कलर की मिलती है। अभी लिखना नहीं है, तो अभी लिखना नहीं है। मैंने तुमको सिर्फ हेडिंग लगाने को बोला है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। कोई बच्चा लिख रहा होगा तो सब गलत हो जाएगा उसका। अभी ध्यान दो सब जन। सॉइल के कौन से कलर है राघव जी? ब्लैक कलर है, लाल कलर है, कॉपर कलर है, हाँ, कॉपर कलर, हाँ, कॉपर कलर मतलब तुम्हारे घर में अभी देखो माता बैठी थी सबके घर पे अभी नवरात्र में, तो हम वो तांबा निकालते हैं, उसमें नारियल चढ़ाते हैं, नारियल, पान वगैरह, पत्ते वगैरह रखते हैं, उसमें नारियल देखा है वो? ऐसे कॉपर का निकालते हैं हम बर्तन। तो उस कॉपर के बर्तन में उसका कॉपर का बर्तन का देखा है तुमने? वो जो लोटा होता है, तांबा होता है, उसका शेड देखा है कैसे रहता है? कभी तुम बच्चे वायर के साथ खेलते होंगे तो तुमने किसी के ऊपर का प्लास्टिक निकाला तो अंदर का वायर देखा है कैसे चमकता है कॉपर का वायर? एकदम वैसा कलर, मिट्टी भी वही। वैसे कलर की होती है। फिर येलो कलर की भी मिट्टी होती है और ग्रे कलर की भी मिट्टी होती है, इतने सारे मिट्टी के कलर होते हैं। ब्लैक, रेड, कॉपर, येलो, ग्रे। जीसा वाले, उधर छोटे रूम में कौन है? ये जीसा वालों को बोल तुमको, तुम छोटे रूम में बैठो बोला, भैया ने बोला। ठीक है, इधर देखो। हाँ, अब सब जन इधर देखो। द कलर्स ऑफ सॉइल आर यूजफुल फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। मिट्टी जो अलग-अलग प्रकार की होती है ना राघव जी, तो मिट्टी कौन से कलर की है ये बहुत फायदे में होता है। जैसे मान लो अभी तुम सब बच्चे स्कूल जाते हो, तुम सब बच्चों को स्कूल में 4 हाउस में डालते हैं, 4 कलर के, ग्रीन हाउस, रेड हाउस, ब्लू हाउस, येलो हाउस। ऑलमोस्ट सब बच्चों के स्कूल में यही 4 कलर होते हैं, है ना? तो ऐसे 4 हाउस में तुम लोगों को बाँट देते हैं। तो मिट्टी मिट्टी को भी अलग-अलग प्रकार में बाँट देते हैं। चल मिट्टी, तू ये वाली मिट्टी उधर जा, ये वाली मिट्टी इस टीम में जा, ये वाली मिट्टी उस टीम में जा, ये वाली मिट्टी उस टीम में जा। तो इसको बोलना अलग-अलग टीम में बाँटने को अपन बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। जैसे अपने ट्यूशन के भी हाउस पढ़ने वाले हैं, बरोबर? कभी तो भी, अभी तो सपने में, लेकिन आगे कभी तो पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन होगा, फिर क्लासिफिकेशन किसका क्लासिफिकेशन होगा? तुम सबका। तुम सब मतलब कौन? गधों का? नहीं, विद्यार्थियों का। विद्यार्थियों का, छात्र-छात्राओं का क्लासिफिकेशन होगा अलग-अलग हाउस में, क्योंकि फिर अपने को ट्यूशन पे बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन ले लेते हैं, है ना? क्विज़ कॉम्पिटिशन, कैरम, वो सब इंडोर गेम तो रहेंगे ज, और आउटडोर गेम भी रहेंगे इतने सारे। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल नहीं तो चलो वॉलीबॉल, खो-खो, बैडमिंटन ऐसे रहेंगे हाउस वाइज़ कॉम्पिटिशन, और जो हाउस जीतेगा फिर उसको बड़ा बख्शीश रहेगा। उस हाउस का कैप्टन, सारे हाउस के कैप्टन के इलेक्शन भी होंगे। ठीक है? फिर जो कैप्टन रहेगा, उसको भी एक बड़ा कैश प्राइज़ मिलेगा कैप्टन, वाइस कैप्टन को, और पूरे हाउस के बच्चों को भी सबको पैसे बाँटे जाएँगे, गिफ्ट बाँटे जाएँगे, ट्रॉफी रहेंगी ऐसे। कुछ-कुटाने करने वाले हैं अपन आने वाले टाइम में। ये सब अपन नवंबर महीने के बाद करने वाले, 30 तारीख के बाद में, 30 नवंबर के बाद। तब तक सारी एग्ज़ाम्स खत्म हो जाती है, मेजर एग्ज़ाम्स।
तो तब तब वो जब हाउस पाड़ने का काम आएगा, जब मैं तुम बच्चों को क्या करूंगा, क्लासीफाई, ऑनलाइन बच्चों को, ऑफलाइन बच्चों को, सबको मैं क्या करूंगा, क्लासीफाई करूंगा, क्लासीफाई। ध्यान से सुनो, बोला क्या क्लासीफाई मतलब, मैं तुमको अलग अलग डिफरेंट वैरायटी में बांटूंगा। उठ के लाइट लगा लो, सिद्धेश बाबा तुम पहले। तो वैसे ही मिट्टी है ना, मिट्टी, सॉइल, सॉइल है ना, सॉइल को ऐसे अलग अलग कैसे बांटते हैं, उसके कलर पे से, कलर देख के बांट देते। ठीक है। अपन इंसानों में ऐसे करते क्या, गुरु यड़ा है, येड़े बच्चे सब एक तरफ। ठीक है। ईशान बांटना करता है, ईशान सब एक तरफ। सात्विक पनिशमेंट बोला रोने लग जाता, सात्विक एक तरफ। डेड है, म्यूट है, म्यूट बच्चे एक तरफ। ऐसे करते क्या अपन, नहीं। अपन अलग अलग क्वालिटीज देखते हैं, पहले तुम्हारा रनिंग किसका है, भागना दौड़ना किसका अच्छा है, स्पोर्ट्स में कौन कौन अच्छा है, सिंगिंग में कौन अच्छा है, ड्राइंग में कौन अच्छा है, कैरम में कौन अच्छा है, अलग अलग स्पोर्ट्स में से देख के सब हाउस में बरोबर बांटते हैं। ऐसे करते क्या, जितने स्पोर्ट्स में भारी है, एक हाउस में भर दिए, जितने मैथ में होशियार, एक ही हाउस में भर दिए। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। सब हाउस में बराबर बराबर बांटना चाहिए। पढ़ाई में भी होशियार उत्तेज, आउटडोर गेम में भी उत्तेज, इंडोर गेम में भी उत्तेज, ई स्पोर्ट्स में भी उत्तेज, ड्राइंग में, कंपटीशन में, सिंगिंग में, उसमें भी उत्तेज, डेकोरेशन में उत्तेज। ऐसे इक्वल इक्वल देख के बांटना चाहिए, ऑफलाइन बच्चों को भी और ऑनलाइन बच्चों को भी। तो फिर वो जो हाउस है, फिर उसमें असली कंपटीशन रहती है। एक ही हाउस में सारे भारी भारी पक्के पक्के प्लेयर भर गए, वो जीतेंगे फिर। तो ऐसे मिट्टी है ना, मिट्टी, जैसे बच्चों को क्लासिफाई करना है आगे, वैसे अभी मिट्टी को क्लासिफाई कर रहे हैं। और मिट्टी को क्लासिफाई करने के लिए उसका क्या देखते हैं, उसका कलर देखते हैं। कलर क्या देखते हैं, मिट्टी का कलर। अभी सब बच्चे आगे देखो, तो आगे अपने पास में क्या दिया वाला है, अरे बाप रे क्या हो गई, एक मिनट टाइम आएगा। अब भी गया था कि बहुत देर से गया था। नहीं ना, अभी नहीं आया ना, गोल गोल ही घूम रहा अभी भी। भाई इसका पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 22। लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा वो, तुम्हारे पास वो बुक ही नहीं है। इधर देखो। उसके बाद में देखो, हम लोग सॉइल की और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फर्टिलिटी। फर्टिलिटी म्हणजे आजकल मिट्टी की फर्टिलिटी बहुत कम हो रही है। जैसे आजकल के बच्चों की हाइट इतनी कम हो रही है, देखो सृष्टि को। ठीक है, देखो जायडा को, एकदम बुट्टे बुट्टे बच्चे, चैतन्य चले गया, एकदम बुट्टे बुट्टे बच्चे। पहले तो सिक्स के बच्चे इतने ऊंचे रहते थे, अब तुम सब बुट्टुकवाड़ी, एकदम सब ऑनलाइन बच्चे, ऑफलाइन बच्चे, सब ढेकड़े ही निस्ते। ठीक है, बुट्टे बुट्टे बच्चे। जैसे आज के बच्चों में हाइट कम हो रही है, वैसे आज की मिट्टी में फर्टिलिटी कम हो रही है। लेकिन पहले तो ये तो हम समझते हैं फर्टिलिटी का मतलब क्या है। अंकिता को पता है, अंकिता किचन से खेल रही है, अंकिता फर्टिलिटी का मतलब पता है, इसलिए तो खेल रही है। बता फर्टिलिटी का मतलब क्या है? किचन, नहीं, वो तो मैं मजाक में बोल रहा था, वो छोड़ो उसको, हाथ दूर करो उधर से। फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊपना। उपजाऊपना म्हणजे बाप रे, तुमको तो बस पानाच पता होगा, समर में पीते होंगे कड़वड़ कायरी का पाना। उपजाऊपना पता है क्या तुमको? उपजाऊपना म्हणजे मैंगो का पाना नहीं। उपजाऊपना म्हणजे कौन से मिट्टी में अच्छी फसल उग सकती है, कौन से बच्चे की हाइट बढ़ सकती है। ऐसे अगर हमारे पास में एक खेत है, उधर फर्टाइल सॉइल है, फर्टाइल सॉइल, उधर हमने 100 बीज लगाए, 100 सीड लगाए, तो उधर बहुत सारा क्रॉप उगेगा। और दूसरा धनश्री का खेत है, उधर इनफर्टाइल सॉइल है, उधर न उपजाऊ ऐसी मिट्टी है, उधर अगर हमने 100 सीड लगाए तो उधर फुसकी ढुसकी फसल उगेगी। ठीक है, हमने एक खेत में फर्टाइल सॉइल के अंदर बीज लगाए तो उधर बहुत सारी फसल उगेगी। और दूसरे खेत में वही क्वालिटी के बीज लगाए, उतना ही पानी दिया, उतना ही सनलाइट दिया, उतना ही फर्टिलाइजर दिया, सब सेम दिया, लेकिन उधर की मिट्टी भंगार थी। मिट्टी भंगार थी मतलब इनफर्टाइल सॉइल थी, बिना उपजाऊता वाली मिट्टी थी, जिसमें उपजाऊपना नहीं था। बीज को पेड़ बनाने वाला तत्व उसमें गुण नहीं था। तो मिट्टी की फर्टिलिटी बहुत मायने करती है, बहुत ज्यादा मायने करती है। फिर है ड्रेनेज ऑफ वाटर। हाँ, ड्रेनेज ऑफ वाटर म्हणजे कौन सी मिट्टी पानी को सोख कर नीचे भेज सकती है, खुद के अंदर भेज सकती है, वो वाली मिट्टी की हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं तुमको लेके चलता हूँ, इमेजिन करो अपने दिमाग में रेगिस्तान की मिट्टी, जिसपे ऊंट चलता है, जिसमें बिच्छू छुपते हैं, जिसमें वो रैटल स्नेक रहता है ना, अपने पूंछ का झुनझुना बजाने वाला, वो छुपे वाला रहता है, देखा है ना रैटल स्नेक कैसे मिट्टी में छुपे वाला रहता है रेगिस्तान के इसमें। वो वाली मिट्टी पे अगर तुमने भी यूट्यूब के शॉर्ट्स में देखा होगा, उस मिट्टी पे अगर पानी डालते हैं तो उसमें अंदर चले जाता है, देखा है तुमने, है ना। और हमारे वाली मिट्टी पे अगर हम पानी डालें तो उधर ही चिक्कल चिक्कल बन के रहता है, पूरा चिक्कल चिक्कल, फिर धीरे धीरे नीचे जाता है, धीरे धीरे। तो हमारे मिट्टी का ड्रेनेज और उस मिट्टी के ड्रेनेज में फर्क है। ड्रेनेज म्हणजे क्या, पानी बह के चले जाना। कौन सी मिट्टी पे पानी गिरा तो पानी, तुम कभी बीच पे गए हो, बीच पे, तुम कभी बीच पे अगर गए होंगे
और बीच पे एक आधा बादली मग्गा लेके अगर तुम समुद्र का पानी लेके आके तुम वो बीच की मिट्टी रहती ना उस पे डाले वो डायरेक्ट सोख लेती अंदर, सूख जाती लगेच, डाला कोई सूख जाती। तुम अगर बीच पे खेल रहे होंगे, तुमने अपने पैर मिट्टी में धंसाए होंगे, ठीक है? और एक पानी की लाट आई होगी, तो पानी की लाट तुम्हारे पैरों को धोती है, उस पे की मिट्टी हटा देती है, ठीक है? और वापस चली जाती है। वो जाने के बाद तुमको लगता है तुम्हारे पैर तो गीले-गीले हो गए, तुम्हारी स्किन गीली-गीली हो गई, लेकिन आजू-बाजू की मिट्टी उसमें का पानी तुरंत नीचे जाना चालू कर देता है, गायब हो जाता है। समुद्र की मिट्टी ऐसी होती है, उस पे पानी डालोगे, पानी बह जाता है। फर्शी के ऊपर पानी डालोगे, फर्शी के ऊपर से पानी बह जाएगा। और चिक्कल वाली मिट्टी, खेत की मिट्टी, उसमें पानी डालोगे, पानी को पकड़ के रख लेगी, कीचड़ बना जाएगा, कीचड़। चिक्कल बन जाएगा उधर, दलदल बन जाएगा, दलदल। तो कोई-कोई मिट्टी पानी को जाने देती है, बोलती जा, टाटा, बाय-बाय पानी। कोई-कोई मिट्टी पानी को पकड़ के रख लेती है, जाने नहीं देती। तो उसको बोलते हैं ड्रेनेज ऑफ वाटर। फिर अगला है कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, पानी को पकड़ के रखने की क्षमता। ठीक है, कुछ-कुछ मिट्टी में ज़्यादा होती है, फर्टाइल सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी पकड़ने की क्षमता होती है। तो जब बारिश गिरती ना बारिश, खेत की मिट्टी उस पानी को बह के नहीं जाने देती, पकड़ लेती है। और हमारे सारे गली के रास्ते, वो मिट्टी से बने वाले हैं क्या? नहीं, वो गट्टू से बने वाले, गट्टू। वो सीमेंट से बने वाले, कंक्रीट से बने वाले। तुमने देखा होगा, जब बारिश का पानी गिरता है, वो सारा पानी रास्ते से बह के जा रहा होता है। अनवोइज बाजू में किधर चिक्कल होगा, उधर सारा पानी गोड़ा होते रहता है। क्योंकि चिक्कल पानी को अपने पास आकर्षित करता है, चिक्कल पकड़ के रखता है पानी को, जाने नहीं देता। और रास्ते पे तुम्हारे गली में अगर गट्टू लगे वाले होंगे, गट्टू, उस पे धई 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 इतना पाउस होता है, सारा पानी बह के जाता है। वो गट्टू क्या सोख लेता है क्या? गट्टू गिल्ला गिल्ला हो जाता क्या? नहीं होता। गट्टू जाने देता है सारा का सारा पानी। बात समझ आ रही क्या तुमको? तो वो गट्टू होल्ड कर पाता है क्या वाटर? होल्ड दिस बॉटल फॉर अ मिनट, जाएगा ही वाटर धर, मैं आलू। धर, धर मतलब होल्ड, होल्ड दिस बॉटल फॉर अ मिनट, मतलब होल्ड दिस वाटर, वाटर। तो पानी को कौन पकड़ के रख सकता है? दलदली मिट्टी, मतलब खेत की मिट्टी। और पानी को कौन जाने देता है? रेगिस्तान की मिट्टी, बीच की मिट्टी, ठीक है? और वो भी, वो सब कुछ हमको मिट्टी के बारे में उसके कलर से समझता है, कलर से, ठीक है? मिट्टी का कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या तुम बच्चों ने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हेडिंग लगाई थी? हेडिंग लगाई थी क्या? अब उसमें तुम लोग फर्स्ट पॉइंट लगाओ, कलर ऑफ सॉइल। ये फर्स्ट पॉइंट लगाओ, कलर ऑफ सॉइल, और उसमें डैश दे के लिखो, कलर ऑफ सॉइल में। फर्स्ट पॉइंट लगाओ कलर ऑफ सॉइल, उसमें डैश दे के लिखो। पहला पॉइंट रेड वाला लिखा क्या सबने? फिर अगला वाला ग्रीन वाला लिखना। भैया ये अलग अलग पॉइंट्स है क्या? अलग अलग पॉइंट, न्यू कलर न्यू पॉइंट। इसका कैमरा बंद है। सानवी दीदी, वैसे आपको टाइम कैसे मिल गया क्लास करने के? कैसे आपका मन कर गया? भैया जब प्रॉपर्टी आ गई भैया क्लास में। हाँ, पर क्यों क्यों आ गए? इतने दिन तो नहीं आए, अचानक से आ गए। मन कर दिया आ गई। मन कर दिया आ गए। मन क्यों कर गया तुम्हारा? कुछ हुआ क्या? भैया ये जो बिजली पड़ ग्रीन गई? और कहीं दया भाभी वापस आने वाली तारक मेहता में, उन्होंने समझाया तुमको? नहीं, भैया बापूजी ने समझाया तुमको? पढ़ लेना चाहिए टप्पू बेटा। फिर नोबिता ने ट्यूशन लगाई क्या? भैया अलग अलग कलर मतलब अलग अलग पॉइंट्स। भैया होगी। शिजुका। दीदी को इधर आके बैठने बोलो या बाजू के रूम में बैठने बोलो।
चलो हो गया सबका। नहीं भैया। भैया एक ही मिनट हुआ भैया। हो गया भैया। वेरी गुड बेटा। सबने लिख लिया? नहीं भैया। हो गया भैया। अंकिता, फर्टिलिटी मतलब क्या? जल्दी ग्रो होते। दो प्रकार की मिट्टी भैया होती है, एक फर्टाइल सॉइल होती है और एक इनफर्टाइल सॉइल होती है। फर्टाइल का अपोजिट वर्ड क्या है? इनफर्टाइल। क्रॉस करके लिख लो उसका अपोजिट वर्ड नीचे। फर्टाइल के ब्रैकेट में भी लिख लेना, उपजाऊ। हो गया भैया। फिर ड्रेनेज ऑफ वाटर लिखो सब जन। फिर लिखो कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। ना ना ना, वो डबल मत लिखो। ड्रेनेज ऑफ वाटर मतलब वाटर फ्लो करके ड्रेनेज मतलब वाटर फ्लो। होल्ड वाटर मतलब क्या? पानी को पकड़ के रखना। तुमको अपने खेत में कैसी मिट्टी चाहिए, जो वाटर को फ्लो हो जाने दे कि थोड़ा पकड़ के रखे? पकड़ के रखे। नहीं तो तुम उस मिट्टी को सुबह पानी दोगे 9 बजे, 9 बज के 10 मिनट को बोलेगी मुझे प्यास लगी, तुम बोलोगे अरे अभी तो पानी पिलाया था तुझे, ऐसी कैसी मिट्टी थी? वो बोलेगी पानी भाई के चलेगा। फिर तुम उसको और डबल पानी दोगे, फिर 9 बज के 20 मिनट को बोलेगी अरे मुझे और प्यास लगी और पानी दो, तुम बोलोगे भाई ऐसी कैसी मिट्टी तू, पानी पकड़ के रखना। वो बोली नहीं, मेरी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है। क्या बोली वो? मेरी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब पानी, मिट्टी को पकड़ के रखना। चलो क्या आगे? उड़ा दूं क्या ये सारा? हाँ भैया। हाँ भैया। जल्दी लिख लो जो भी लिख रहा है। चलो कलर तो हो गया जी। अभी देखो अगला है, सेकंड पॉइंट है सॉइल का टेक्सचर। क्या है सॉइल का टेक्सचर? सॉइल का टेक्सचर मतलब सॉइल को हाथ में लेके फील करना। बीच की मिट्टी को हाथ में लिया है, बीच पे सैंड कैसल बनाने की कोशिश करी होगी कभी, है ना? जैसे हाँ तुमने कार्टून में देखा होगा, और कभी बीच पे गए होंगे तो कुछ बनाने की, इमारत वगैरह बनाने की कोशिश करी होंगी। ठीक है। हमारे लातूर पानी से। स्टेशन की मिट्टी को लिया है क्या हाथ में? भला कंस्ट्रक्शन की जो बालू रहती है उसको लिया हाथ में? उसमें मजा आता हाँ खेलने को। अलग अलग मिट्टी अलग हाँ अलग रहती है। रेगिस्तान की मिट्टी
सूखी सूखी रहती, गरम गरम रहती है ना, सैंड के जैसे रहती है एकदम, सैंडविच तो रहती है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की सॉइल हाथ में लेके फील करने के बाद अलग अलग लगती है, उसको बोलते हैं टेक्सचर। टेक्सचर मतलब हाउ वी फील इट ऑन द स्किन। सॉइल का टेक्सचर मतलब फीलिंग ऑफ सॉइल व्हेन टेकन ऑन स्किन। फीलिंग ऑफ सॉइल, लिखो जल्दी, व्हेन टेकन ऑन पाल्म। पाल्म म्हणजे हात, हातावर घेतल्यानंतर माती कशी वाटते? मऊ मऊ वाटते, खरगुडी वाटते, कशी वाटते? ओली। टेकन ऑन पाल्म, ऑन पाल्म, ओ एन ऑन पी ए एल एम, पाल्म। मस्त लग रहा है। हो गया भैया। हो गया भैया। वेरी गुड। हो गया भैया। बैटरी बहुत जाती है उसमें, उतना कॉर्ड नहीं बढ़। हुआ अभी भैया। देखो बच्चों, हमको कैसे अलग अलग प्रकार की सॉइल दे करके रखी है, भला क्या? सब जन ध्यान से सुनना। हमको एक दे करके रखी है सैंडी सॉइल, दूसरी दी है सिल्ट सॉइल, तीसरी दी है क्ले सॉइल। अभी लिखना नहीं है, अभी समझना है हमको ध्यान से। सब लोग बोर्ड पे देखना। इधर देखो, सैंडी सॉइल में क्या बोला है? लार्ज पार्टिकल होते हैं। कैसे पार्टिकल होते हैं उसमें? लार्ज पार्टिकल, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, एकदम बड़े बड़े लार्ज पार्टिकल होते हैं सैंडी सॉइल में। हमारी ट्यूशन के ग्राउंड पे जैसी मिट्टी है क्या, वैसी मिट्टी की बात चल रही है। ट्यूशन के ग्राउंड पे साइड साइड में रहते हैं, साइड साइड में मिट्टी, जो झाड़ झाड़ के साइड में या खेलते खेलते तुम लोगों ने साइड में कर दी, पूरी साइड को लगा ली, वैसी सैंडी सॉइल होती है। ठीक है, उसके लार्ज पार्टिकल होते हैं। सिल्ट सॉइल के पार्टिकल कैसे रहते हैं? मीडियम साइज के। और क्ले सॉइल के स्मॉल साइज के रहते हैं। देख पा रहे हो ना सारा डिफरेंस बिटवीन, तुम खुद अपने आंखों से देख पा रहे हो ना? सैंडी सॉइल में अगर हमने पानी डाला, जैसे देखो हमारे ट्यूशन के ग्राउंड पे कितनी बारिश होती है, इतनी धोई 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 बारिश होती है, पूरा चिक्कल चिक्कल हो जाता। बारिश होने के 4 घंटे बाद खेलने जैसा हो जाता वापस से ग्राउंड, है ना? तो वाटर ड्रेन्स रैपिडली थ्रू सैंडी सॉइल, मतलब उसमें जो जितना भी पानी गिरने दो, उस वो पानी है ना, उसके अंदर जाएगा, चले जाएगा अंदर, डायरेक्ट अंडरग्राउंड। मिट्टी पे बचा रहेगा क्या? कीचड़ बना के बैठेगा क्या? नहीं। ऐसी मिट्टी को, सैंडी सॉइल को बोलते हैं मुरुम। क्या बोलते हैं? मुरुम। मराठी में क्या बोलते हैं इसको? मुरुमा। मुरमुरा नहीं, मुरुम। सब बच्चों ने ध्यान रखना, मुरुम बोलते हैं सैंडी सॉइल को, भला क्या ये लाते हैं। फिर इधर देखो सब जन ध्यान से देखो। सैंडी सॉइल में तो एक तो ये दे करके रखा है, और क्ले सॉइल में दे करके रखा है हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये पकड़ के रखती है। ये जाने देती है क्या? नहीं 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 नहीं, क्ले सॉइल नहीं जाने देती। क्ले सॉइल वो है जो कीचड़ कीचड़ बनता है, जहाँ पे पूरा कीचड़ कीचड़। तुमको लग रहा होगा भैया ऐसी कौन सी मिट्टी, कच देखी क्या? कच, कच कच। तुम्हारे गली में जब गट्टू बैठ रहे होंगे, गट्टू तो ग्रे ग्रे कलर का डालते हैं पूरा नीचे मिट्टी, देखा है क्या? उसको बोलते हैं कच। नहीं देखा? कभी कंस्ट्रक्शन पे यूज होती है, कंस्ट्रक्शन में उसमें सीमेंट डालते हैं, सीमेंट और फिर मिलाते हैं उसको पूरा। ये अपने तुम जब साइकिल लगाते हो ना, साइकिल वहां पे इतने दिन बाजू में पड़े वाली थी ग्रे ग्रे कलर की कच पूरी, देखा है क्या? ढीक पड़े वाला था, उसको कच की मिट्टी बोलते हैं पूरा, देखा है क्या? हाँ, सीमेंट जैसी जो रहती है, उसको मिलाने से डायरेक्ट वो चिखल चिखल बन जाता। पानी छोड़ती क्या? पानी भाग के जाने देती नहीं, पानी पकड़ के रखती है, इसलिए तो सीमेंट बनता है उसका। हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सब जन ध्यान दो, सब जन ध्यान दो। सैंडी सॉइल है ना, सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ मिनरल कॉल्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्वार्ट्स। सैंडी सॉइल के जो बारीक 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 जो खड़े 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 होते हैं, वो किसके बने होते हैं? क्वार्ट्स। किसके बने होते हैं? क्वार्ट्स। ध्यान रखोगे क्या? जबकि जो सिल्ट सॉइल है ना, सिल्ट सॉइल, उसके मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा होता है। ठीक है, सिल्ट सॉइल कंटेन्स लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ध्यान रहेगा क्या पक्का तुमको? नक्की? ठीक है, बस उसके बाद में हमको और क्या दे करके रखा है, और हमको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ये दे करके रखे वाले हैं कि हम अगर देखें न्यूट्रिएंट्स की बात,
सैंडी सॉइल में, सैंडी जो सॉइल है ना, सैंडी सॉइल, उसमें वेरी लिटिल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वेरी लिटिल न्यूट्रिएंट्स, अगदी थोड़े से न्यूट्रिएंट रहते हैं। लेकिन सिल्ट सॉइल में न्यूट्रिएंट इज मच ग्रेटर, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रहते हैं उसके अंदर, बरोबर। और क्ले सॉइल के बारे में, न्यूट्रिएंट के बारे में हमको देख के नहीं रखा, क्योंकि उसमें होते च नहीं है, बरोबर। ध्यान रखेंगे क्या तुम लोग सब जन? अब एक तीन तो अजीबोगरीब से पॉइंट है। कौन से अजीबोगरीब से पॉइंट है? हमको तीन पॉइंट ऐसे बोले गए हैं, जो सैंडी सॉइल है ना, उसको खेत में जोतना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन उसको खेत में इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते उसको इस्तेमाल? क्योंकि वो बहुत लेस फर्टाइल है, उसमें मिट्टी, इसमें उगीच नहीं सकते। हमारी ग्राउंड की मिट्टी है, ग्राउंड की मिट्टी तुमने देखा होगा, बरसात हुई, बरसात बारिश के दिनों में, तो हमारे ग्राउंड में पूरे साइड साइड में झाड़ उग रहे थे, देखा था पूरे बॉर्डर पे, लेकिन बीच में मैदान में उग रहे थे क्या? क्योंकि उस मिट्टी में झाड़ू खींच नहीं सकते। चौकी का मैदान है, चौकी का मैदान, साइड साइड में पूरी गवत गवत उगती है, लेकिन बीच में इतने बड़े ग्राउंड पे उगती है क्या? इसलिए नहीं उगती कि उधर उग नहीं सकती, इसलिए नहीं उगती कि उधर किसी ने बीज नहीं डाले, बीज नहीं, नहीं बीज बहुत पड़े रहते हैं वहां पे, हमेशा पड़े रहते हैं, कस पड़े रहते हैं। मैंने तुमको बोला है ना, फंगल स्पोर्स, कुछ कुछ प्लांट अपने स्पोर छोड़ देते हैं, पक्षी उड़ते उड़ते पॉटी कर देते हैं, उनके पॉटी में झाड़ के बीज गिर जाते हैं। तो पूरे डिस्पर्स चौकी मैदान पे, ग्राउंड पे बहुत सारे सीड पड़े होते हैं, लेकिन उस मिट्टी में वो ताकत ही नहीं है, उस मिट्टी में वो उपजाऊपना ही नहीं है कि वो उगा सके खुद के अंदर कुछ। साइड साइड में दूसरी मिट्टी होती है, इसलिए वहां पे उगते हैं। साइड साइड में बहुत सारे एनिमल्स वगैरह आके उनकी पॉटी बीटी करके जाते हैं ना, डुक्कर, कुत्ता, गाय, भैंस सब करके जाते हैं ना, तो उसकी वजह से मैन्योर बनता है, मैन्योर। और वो मिट्टी जिसमें मैन्योर है उधर उग सकते हैं, ठीक है। चांद की मिट्टी में उग सकते हैं क्या फल विल? नहीं। लेकिन चांद की मिट्टी में अगर हमने मैन्योर ऐड करा तो शायद उग सकते हैं फिर उसके बाद में, ऐसे है। अब सब जन ध्यान से सुनो। फिर उसके बाद में देखो, इट इज इजी टू फ्लो, silt soil is not as flowable as sandy soil, however it is much flowable than clayey soil, ठीक है। क्ले सॉइल फील स्मूथ टू टच, क्ले सॉइल कैसी है? फील स्मूथ टू टच। ध्यान रखोगे क्या पक्का सब्जन? नक्की। अब देखो तुमको ये कैसे लिखने का है, मैंने कितना खिचड़ी खिचड़ी करके लिख दिया, तुमको कैसे लिखने का है मैं समझाता हूँ, एक बार देख लेना, फिर बाद में मत बोलना भैया वापस से बताओ। इधर देखो, पहले ना तुमको ए पॉइंट लगाना है सैंडी सॉइल, उसके बाद मैंने उसमें जो अलग अलग कलर यूज करा है, क्या अलग अलग कलर, जैसे रेड करा है, ब्लू करा है, स्वराज सोनू ने पहले चालू हो गया पहलवान, ठीक है। मैंने उसमें जो अलग अलग कलर यूज करा है ना, तुमको हर अलग कलर के लिए अलग डॉट पॉइंट लगाना है। रेड के लिए डॉट पॉइंट, वो हो गया, फिर ब्लू के लिए डॉट पॉइंट, फिर ग्रीन के लिए डॉट पॉइंट, फिर पिंक वाला देखो, पिंक वाला तीन तीन है क्या? वो एक ही पॉइंट है, एक ही। फिर ब्राउन वाला वेरी लिटिल न्यूट्रिएंट, लास्ट देखो काले काले बॉक्स में वेरी लिटिल न्यूट्रिएंट, एक ही। कितने डॉट पॉइंट हो गए? पांच, पांच डॉट पॉइंट हो गए। फिर तुम जब सिल्ट सॉइल हेडिंग लगाएंगे ना, सिल्ट सॉइल, सिल्ट सॉइल में तुमको ऐसे देखो, एक रेड कलर का डॉट पॉइंट, दूसरा ग्रीन वाला पूरा एक पॉइंट, फिर तीसरा पिंक वाला पॉइंट, और चौथा ब्राउन वाला पॉइंट। कितने रेड रेड पॉइंट हो गए? चार। और जब तुम बच्चे लास्ट में क्लेई सॉइल की हेडिंग लगाएंगे ना, उसमें एक पॉइंट स्मॉल पार्टिकल्स, दूसरा क्ले स्मॉइल फील स्मूथ टू टच, और तीसरा हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तीन पॉइंट। तो पहले वाले में पांच, दूसरे वाले में चार, नीचे वाले में तीन, ऐसे लिखने के, फटाफट लिखो अभी। अभी ए पॉइंट लगाओ, ए पॉइंट सैंडी सॉइल, और सैंडी सॉइल के पांचों पॉइंट लिख लो, फटाफट से लिखो अब सब बच्चे। तुम्हारे पास लिखने के लिए 2 मिनट का टाइम है।
ओके, अभी क्या किधर नीचे दरवाजा लगा लो ना बेटा, उठ के। भैया भैया हाँ बेटा। भैया शाड़ू माती एक क्ले सॉइल होती है क्या? यस बेटा, बिल्कुल। वो जब तक बैठे वाला है ना, तब तक क्लोज भी नहीं कर सकते। बहुत सारे बैठ देखते हैं। करो जल्दी। बोलो बेटा। जल्दी लिखो सब बच्चे। सेकंड वाला सीट सॉइल है, बी पॉइंट। उसमें चार चार रेड डॉट पॉइंट है। हो गया भैया। भैया हाँ जी। महाराष्ट्र में बहुत सारी ब्लैक सॉइल मिलती है, मतलब महाराष्ट्र बहुत पहले पूरा वॉल्केनो था। नहीं बेटा, वॉल्केनो नहीं था। तो इतनी सारी ब्लैक सॉइल कैसे है? वो लावा के प्लेटो से बना था। वो लावा कहाँ से आया वो हमें नहीं पता। हो गया लावा भैया। सूख के काला काला ब्लैक ब्लैक ऑब्सिडियन रॉक बनता है। और हजारों सालों में ऑब्सिडियन रॉक की वेदरिंग हो होके काली मिट्टी बनती है। ले लूं आगे? हो गया हो सेकंड वाला। गया भैया। माउंटेन्स, हमारी धरती शुरू में जो उबड़ खाबड़ थी जैसे, वो धीरे धीरे ठंडा होके माउंटेन बने। बड़े बड़े क्रेटर, बहुत सारा बाहर से अंतरिक्ष के धड़ाम कर हमारी धरती को टकराता था। भैया अर्थ पर टेक्टोनिक प्लेट सबसे पहले टकराने से पानी कैसे आया? माउंटेन, हिमालय के माउंटेन बने ऐसे ना। हाँ। भैया हाँ बेटा। अर्थ पर सबसे पहले पानी कैसे आया? रिएक्शन हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। क्या भैया? नहीं भैया, कोई कोई होता है किस्सा है कि जो डायनासोर के दोस्तों जो जिन्होंने डायनासोर को खत्म किया, जो एस्टेरॉइड था, उसमें बहुत हाँ, सारा पानी भरा हुआ था और उससे फिर उस पर डायनासोर पानी क्या आया। पीते थे बेटा? डायनासोर बिना पानी के कैसे थे? हाँ, ये धरती को बनने से पहले उधर वो एस्टेरॉइड्स जो गिरते थे ना, उसमें पानी था। भैया चांद पर भी पानी होगा फिर? हो गया भैया।
हो गया भैया। आई थिंक सो कि सब बच्चों का हो गया है। पक्का? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। हो गया है ना सबका? चलो अगला वाला करते हैं अपन। देखो बेटा, सब जन ये ऑरेंज वाला बॉक्स लिख लो कि हमारी मिट्टी में जो उपजाऊपना रहता है, ये दो बातों पर बड़ा निर्भर करता है ना? ये ब्लू वाला बॉक्स लिखना है, ब्लू वाला बॉक्स। ब्लू जितना कलर है ना उतना ही लिखना है। चलो हो गया सबका? नहीं भैया। नहीं भैया, एक भैया मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। चलो आगे। नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं भैया। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हो रही है जी। भैया मुझे नहीं हो रही। एक बार आप लीव करके ज्वाइन करो जल्दी से। भैया रूट्स है ना बेटा, उनको भरपूर ऑक्सीजन मिलना चाहिए, मोकली मोकली मिट्टी रहनी चाहिए एकदम। उसमें अर्थवर्म खेलने चाहिए, भागने चाहिए, कीड़े मकोड़े, खरगोश। खरगोश तो बहुत ज्यादा हो गया, खेत में खरगोश कभी कभार रहते, लेकिन चूहे, ऐसे चूहे नहीं जो पूरी खेत की फसल बर्बाद कर दे, लेकिन अर्थवर्म, कीड़े मकोड़े, ये भरपूर रहने चाहिए उसमें। और वाटर का ना ड्रेनेज बहुत अच्छा रहना चाहिए, मतलब जितना पानी उसको दिया जाए उतना पानी उसने पकड़ के रखना चाहिए, अपने पौधे को देना चाहिए। लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि कभी अवकाल बारिश हो गई, बहुत ज्यादा बारिश हो गई और मिट्टी ने वो सारा पानी पकड़ के रख लिया खुद के पास में, और वो पूरा खेत में जितने भी क्रॉप्स लगाए थे वो सब पानी में डूब गए, ये भी नहीं होना चाहिए। हो गया भैया। ठीक है, इतना ये वाला बॉक्स लिख लिया सब बच्चों ने? ठीक है, आगे थोड़ा सा है वो लिख। एक मिनट। ये देखो कौन सी मिट्टी यूजेस किधर ऑफ काम आती सॉइल। है ना, ये लिखना है। ये मैं तुमको शॉर्ट करके दूं क्या लिखने के लिए? हाँ भैया। सब जन पहले देख लो, तुम हाँ। लोग हेडिंग लगाओ, सम यूजफुल टाइप ऑफ सॉइल, हेडिंग लगाओ। उसमें फर्स्ट पॉइंट लगाना चाइना क्ले या केओलिन। उसमें डैश देके लिखना क्रॉकरी। क्रॉकरी मतलब कप बशी। क्रॉकरी मतलब कप बशी, वो चाइना क्ले के बनती है। चाइना क्ले नाम की मिट्टी होती है, खेलने का क्ले नहीं होता बच्चों का, मिट्टी होती है, उस मिट्टी का नाम क्ले है, चाइना क्ले, केओलिन। बाथरूम की फर्शी होती है ना हमारी, टाइल्स, वो वाली। टैंक या लेबोरेटरी एपरेटस, मास्क और जार बनाने में। फिर दूसरी होती है शाडू मिट्टी।
शाडू मिट्टी, शाडू सॉइल तो तुमको पता है किधर काम आती है, स्टैचू और मूर्तियां बनाने में। फिर तीसरी होती है टेराकोटा। टेराकोटा की जो मिट्टी होती है ना, वो रेड कलर की होती है, रेड कलर की। और वो क्या बनाने काम आती है, डेकोरेटिव आर्टिकल एंड पॉट। वो वाले जो पॉट देखे तुमने रास्ते के साइड में, जिसमें हम झाड़ू उगाते हैं, ठीक है, वो वाले पॉट। और लास्ट में होती है मुल्तानी मिट्टी। कितने जनों ने पहले सुनी मुल्तानी मिट्टी? मुल्तानी मिट्टी वो फेशियल वगैरह करने में काम आती है, हैंड डाउन, कॉस्मेटिक्स में यूज होती है वो। चलो सब लोग लिख लो, जितना मैंने हाईलाइट किया है उस पॉइंट में उतना ही लिखना है। ना ना, खाने की चीज नहीं रहती। हो गया। हो गया भाई। भैया हो गया। भैया ये लिखना है। भैया ये लिखना है। भैया हो गया। भैया ये लिखना है। हो गया